हेलो स्टूडेंट, आप लोगों को प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बतलाते हैं। इसको डिटेल में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझते हैं। तो सबसे पहले इस टेंस को जानने के लिए हिंदी के अकॉर्डिंग यानी ट्रांसलेशन जब बनाते हैं तो हिंदी सेंटेंस को देखना पड़ता है और हिंदी सेंटेंस के अकॉर्डिंग उस टेंस को पहचानना पड़ता है। तो इसको पहचानने के लिए सबसे लास्ट में ता रहा है, ती रही है, इसी के जैसा रहेगा तो समझना कि क्या चीज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है। अब आते हैं अकॉर्डिंग रिकॉग्नाइजिंग रूल यानी पहचानने का तरीका इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो क्या चीज है वर्ब विच इज स्टार्टिंग इन पास्ट यानी कोई सेंटेंस यानी कोई वर्ब पास्ट में स्टार्ट होता है लेकिन बट इज कंटिन्यूअसली एट प्रेजेंट और प्रेजेंट तक उस वर्ग को लाया जाता है। तो वैसे वर्ग को हम लोग कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और सबसे नोट पॉइंट, इस टेंस में समय रहना बहुत ज़रूरी है। तो अब इसका स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग समझने का प्रयास करते हैं। तो इसका स्ट्रक्चर यानी सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को और पॉजिटिव सेंटेंस के नाम से जानेंगे। पॉजिटिव का मतलब कोई यस या नो का जवाब नहीं उस सेंटेंस में। तो इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस बिफोर प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम होता है। तो यहाँ पर हैज और हैव है जो V1 ये V5 है और ये V1 है। V1 और V5 प्रेजेंट को इंडिकेट करता है। ये बीन है जो V3 है और V3 है जो परफेक्ट को इंडिकेट करता है और V4 है जो कंटिन्यूअस को इंडिकेट करता है। और इसके लास्ट में क्या चीज टाइम लगा हुआ रहेगा सिंस फॉर के साथ। तो यहाँ पे कोई भी सेंटेंस में अगर टाइम रहेगा तो सेंटेंस के लास्ट में ही रहता है। अब इसको बनाने का प्रयास करेंगे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे है, तो यहाँ पे मुद्दा ये उठता है सिंस किसके साथ यूज करेंगे और फॉर किसके साथ यूज करेंगे। सिंस का यूज पॉइंट ऑफ टाइम के साथ करते हैं यानी निश्चित समय पॉइंट को इंडिकेट करेगा। जैसे में सुबह शाम आजकल बजे तारीख महीना इस प्रकार से। फॉर का यूज करेंगे पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड मतलब अवधि होता है, समय का अंतराल होता है या जिसको बोलते हैं अनिश्चित समय। जैसे दिन का नाम दिनों के नाम रहेगा, महीनों के नाम रहेगा, सप्ताहों का रहेगा और घंटों रहेगा। इस प्रकार से तो सेंटेंस बनाने का प्रयास करते सबसे पहले सब्जेक्ट को ढूंढेंगे और हर एक सेंटेंस का सब्जेक्ट मेन पॉइंट होता है। तो यहाँ पर काची होगा ही और ही के साथ हैज या हैव, तो इसके साथ हैज का यूज होगा। फिर उसके बाद बीन लगाएंगे, फिर उसके बाद बिफोर। तो यहाँ पे पढ़ना है, अगर कोई किताब पढ़ता है तो रीड का प्रयोग करते हैं, अदर चीज में स्टडी का प्रयोग। तो यहाँ पर बचेगा रीडिंग। अब पढ़ेगा तो एक ही बुक पढ़ेगा, इसीलिए अब बुक लिखेंगे। अब यहाँ पे 2020 यानी पॉइंट ऑफ टाइम है यानी निश्चित समय है। तो सिंस 2020 लिखेंगे। अब यहाँ पे आते हैं दूसरा सेंटेंस में
राम 2 सप्ताह से फुटबॉल खेल रहा है। तो यहाँ पे क्या चीज लिखेंगे, सब्जेक्ट में राम है, राम के साथ हैज यूज करेंगे क्योंकि थर्ड पर्सन यानी सिंगुलर के साथ हैज का यूज होता है। फिर उसके बाद क्या चीज लगाएंगे, बीन लगाएंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब क्या चाहिए, तो खेलना है, तो खेलना के क्या चाहिए होता है, प्ले, प्ले यानी बिफोर लगाएंगे प्लेइंग। अब क्या चीज खेलता है, तो फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल। अब अदर वर्ड में फुटबॉल हो गया। अब यहाँ पे आगे सिंस लगेगा कि फोर लगेगा, तो ये सप्ताह 2 सप्ताह यानी फिक्स टाइम नहीं है, तो इसमें 4 लगाएंगे। और 2 है तो 2 लिखेंगे और वीक्स वीक होगा। तो इस प्रकार से 2 सप्ताह यानी 2 वीक्स होगा। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तो अगला स्ट्रक्चर देखना, स्ट्रक्चर नंबर 3। कौन सा सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव नहीं पढ़ना है, इंटेरोगेटिव पढ़ना है। तो आते हैं, तो एज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन बिफोर अदर वर्ड सिंस फोर प्लस टाइम, इसमें भी तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले स्ट्रक्चर करा हैज हैव यूज करो, तो हैज हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो सब्जेक्ट यहाँ पर हुआ है यानी हैज होगा, तो क्या चीज यूज करेंगे, हैज ही बीन। फिर बिफोर यूज करेंगे यानी हेल्प है, तो हेल्प का में आई लगा देंगे। और किसको, अदर वर्ड में यू है, तो हेल्पिंग यू। तो अब सिंस या फॉर लगेगा, तो यहाँ पर दिनों के नाम है यानी पीरियड ऑफ टाइम है, अनिश्चित समय है, तो फॉर यूज करेंगे। और फॉर के साथ यहाँ पे 2 दिनों है, तो 2 डेज होगा, 2 डेज। और क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। अब अगला यहाँ पे समझने का प्रयास करना, क्या आप 2 घंटों से बाजार जा रहे हैं, तो यहाँ पे ध्यान देना आप है यानी यू के साथ क्या चीज यूज करेंगे, तो यू के साथ हैव यूज करेंगे, हैव। फिर उसके बाद वो, फिर उसके बाद बीन यूज करेंगे। फिर उसके बाद बिफोर यानी जाना के गो होता है, गोइंग टू मार्केट। और क्या चीज, सिंस लाइक बिफोर, 2 आवर है यानी अनिश्चित समय है, तो यहाँ पर क्या चीज होगा, 2 4 लगाएंगे, 4 2 आवर्स। इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। तीसरा, चौथा नंबर स्ट्रक्चर इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव करना है। इंटेरोगेटिव प्लस निगेटिव, और निगेटिव यानी नोट लगाने के लिए सब्जेक्ट और मेन वर्ब, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में नोट लगाना। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, तो चलो लगाते हैं। तो 4 नंबर स्ट्रक्चर नोट से हो गया। तो इस प्रकार से अब 5वां नंबर स्ट्रक्चर आते हैं। तो 5वां नंबर स्ट्रक्चर भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन ये WH वर्ड से रिलेटेड है। तो WH वर्ड किसको बोलते हैं, तो WH से स्टार्ट होने वाले वर्ड को WH वर्ड बोलते हैं। तो WH वर्ड में कौन कौन वर्ड आता है, तो व्हाट, व्हाई, वेयर, हाउ, व्हेन, हु, हाउ लॉन्ग, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ ऑफ्टन, हाउ फार, व्हेन, साइन, व्हेन। तो ये सब वर्ड कैसा वर्ड है, तो WH से स्टार्ट होने वाला वर्ड यानी WH वर्ड है। तो यहाँ पर
हिंदी समझ लेते हैं। तो ये सब बात हिंदी तो समझ में करता होगा। इसका समझो, हाउ लॉन्ग यानी कब तक होता है। हाउ लॉन्ग माने कब तक, हाउ मेनी टाइम्स माने हाउ मेनी टाइम्स, और हाउ आपके दोनों एक ही है, कितनी बार रिपीटेशन को। तो हाउ मेनी टाइम्स माने कितनी बार, हाउ फार मतलब कितना दूर होता है, वेन्स माने कहाँ से, और साइन वेन माने कैब से होता है। तो चलो बनाने का अब प्रयास करते हैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे WH पहले ढूंढेंगे, फिर उसके बाद हैज जब लगाएंगे तो हैज जब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर बिफोर प्लस सिंस टाइम। तो WH कौन है, क्यों है, तो क्यों के क्या होता है, भाई होता है। हैज जब लगाएंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग तो होगा है यानी सी, तो काचे होगा यहाँ पे हैज सी, फिर बीन लगाएंगे, बिफोर डांटना के अस्पॉल्ड होता है, तो अस्पॉल्डिंग टू आवर यानी फॉर 2 आवर, फॉर 2 आवर, और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाएंगे सेंटेंस कवर। यहाँ पर देखो क्यों है, तो क्यों के क्या होता है भाई, फिर क्या होगा यू के साथ हैव यू जगह हैव यू, फिर उसके बाद क्या होगा बीन लगाएंगे तो बीन, फिर उसके बाद बिफोर लगाएंगे, परिभाषित करने के पब्लिशिंग होता है, फिर न्यूज़पेपर, फिर सिंस रहेगा, बिफोर रहेगा, तो लास्ट रविवार है तो सिंस रहेगा, सिंस लास्ट संडे क्वेश्चन। तो इस प्रकार से बनाने का प्रयास करेंगे। 5वां नंबर स्ट्रक्चर, तो इसी में क्या चीज करेंगे, निगेटिव लगा देंगे, इसमें निगेटिव सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच क्या चीज लगाएंगे, नॉट लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम लोग टेंस के पढ़ेंगे 6 स्ट्रक्चर और पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।